हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं दोस्तों? कोरोना का दौर है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने आपको एक्टिव और पैसिव का हर वो टॉपिक पढ़ाने की कोशिश की है जो किसी भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो आज उसी के दौर में आज हम पढ़ेंगे पैसिव वॉइस बेस्ड ऑन फ्रेजल वर्ब। Based on phrasal verb. But before it, I would like to explain you what is phrasal verb. दोस्तों, phrasal verb क्या होता है? एक आम सी समस्या है लोगों के बीच phrasal verb को लेकर के। दोस्तों, जैसे मैं कुछ वर्ब लेता हूँ। पहला वर्ब मैं लेता हूँ look, और मैं वर्ब लेता हूँ पुट, टर्न, टेक, ब्रिंग। दोस्तों, ये मैंने 5 वर्ब्स लिए हैं, लुक, पुट, टर्न, टेक और ब्रिंग। अगर मैं लुक के साथ कोई एक एडवर्ब, पार्टिकल या फिर प्रीपोजिशन जोड़ दूं, जैसे आफ्टर, लुक आफ्टर, तो लुक आफ्टर का मीनिंग देखभाल करना हो जाता है, देखना नहीं होता है। अगर मैं पुट के साथ ऑन जोड़ दूं तो इसका मीनिंग हो जाता है पहनना, रखना नहीं होता है। टर्न के साथ अगर मैं ऑफ जोड़ दूं तो इसका मीनिंग हो जाता है बंद करना, घुमाना नहीं होता है। टेक के साथ अगर मैं ऑफ कर दूं तो इसका अर्थ हो जाता है उतारना या फिर उड़ान भरना, लेकिन इसका अर्थ लेना नहीं होता है। ब्रिंग के साथ अगर मैं अप लगा दूं तो इसका अर्थ लाना नहीं बल्कि पालन पोषण करना होता है। तो लुक के साथ आफ्टर लगाने पे अर्थ हो जाता है देखभाल करना। पुट के साथ ऑन लगाने पे इसका अर्थ हो जाता है पहनना, यानी वियर, टू केयर। टर्न ऑफ का अर्थ हो जाता है बंद करना। इट मीन्स स्विच ऑफ। टेक ऑफ का अर्थ होता है उतारना या हटा देना। इट मीन्स टू रिमूव। ब्रिंग अप का अर्थ होता है पालन पोषण करना। इट मीन्स टू नॉरिश। तो व्हाट डिड यू नोटिस? आपने नोटिस क्या किया? आपने ये नोटिस किया कि जब किसी वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन या कोई एडवर्ब जुड़कर उससे न्यू सेंस आ जाते हैं जब, तो ऐसे नए सेंस देने वाले वर्ब्स को हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। ऐसे नए सेंस देने वाले वर्ब्स को हम क्या कहते हैं? फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं। तो आज हम इन्हीं का पैसिव आपको बताते हैं। Let us see some example. Parents bring up children. Parents bring up children. इस सेंटेंस में दोस्तों पेरेंट्स सब्जेक्ट है, ब्रिंग अप फ्रेजल वर्ब है एंड चिल्ड्रेन इज योर ऑब्जेक्ट। अगर इस सेंटेंस का हमें पैसिव बनाना हो
इस सेंटेंस का अगर हमें पैसिव बनाना है तो बहुत ही कॉमन तरीके से इसका पैसिव बनेगा, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। आप चिल्ड्रेन जो कि ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बना लीजिए, चिल्ड्रेन। आई एम श्योर कि आप पहचान रहे हैं चिल्ड्रेन का नंबर क्या है, सिंगुलर या प्लूरल, तो आपका आंसर होगा प्लूरल। तो अब ये ब्रिंगअप कौन सा टेंस है, तो ब्रिंगअप आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, राइट। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बनाते हैं तो क्या लगाते हैं बताइए, तो क्या लगाते हैं, इज, एम, आर, और उसके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव बनाते समय। तो चिल्ड्रेन के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, क्या लगेगा, आर। चिल्ड्रेन आर, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म, ब्रिंग, ब्रॉट, 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 ब्रॉट अप। चिल्ड्रेन आर ब्रॉट अप बाई, जो सब्जेक्ट था यानी पेरेंट सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, बाई पेरेंट्स। चिल्ड्रेन आर ब्रॉट अप बाई पेरेंट्स। तो इस सेंटेंस में ब्रिंगअप फ्रेजल वर्ब था और ब्रिंगअप का ब्रॉट अप हुआ। पैसिव बनाते समय अब को कहीं कुछ नहीं करना है, उसको ज्यों का त्यों रहने देना है। अब ये नहीं घबराना है कि अब बाई कैसे एक साथ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि ब्रिंग अप का एक अलग सेंस है और बाई पैसिव के रूल के अकॉर्डिंग आया है। सेम एज यहाँ पे देखते हैं, सेंटेंस आपके सामने एक्टिव है, सी टर्नड ऑफ द लाइट्स। इसमें टर्नड ऑफ क्या है, फ्रेजल वर्ब है, टर्नड ऑफ फ्रेजल वर्ब है। सो और द लाइट्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो सी सब्जेक्ट है। द लाइट्स जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना लीजिए, द लाइट्स, द लाइट्स। द लाइट्स प्लूरल है और ये टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट। तो पैसिव बनाते समय क्या लगाते हैं, वाज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो द लाइट्स वर turned off, the lights were turned off by, सी जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट हो जाएगा, by her, by her। आपने इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, टर्नड ऑफ का पैसिव हो गया वर टर्नड ऑफ, एंड सी इज चेंज्ड इनटू ऑब्जेक्ट बाय हर। तो फ्रेजल वर्ब का पैसिव बनाते समय बी केयरफुल, प्रीपोजिशन को नहीं हटाना है या एडवर्ब को नहीं हटाना है, जो जहां दिया है वहीं पर रहेगा। टेक वन मोर एग्जाम्पल, एक्टिव वॉइस है, सम मेन लुक डाउन ऑन विमेन। सम मेन सब्जेक्ट है, लुक डाउन ऑन फ्रेजल वर्ब है और विमेन ऑब्जेक्ट है। लुक डाउन ऑन मीन्स होता है उपेक्षा करना या अपमान करना या नेग्लेक्ट करना। इस सेंस में इसका जब पैसिव बनाएंगे तो विमेन सब्जेक्ट हो जाएगा, विमेन, विमेन प्लूरल है इसलिए आर होगा, आर लुक्ड डाउन ऑन, आर लुक्ड डाउन ऑन, ये लुक डाउन ऑन का पैसिव हो गया, आर लुक डाउन ऑन। अब कौन लुक डाउन ऑन कर रहा था विमेन को, तो सम मेन, तो बाई सम मेन, बाई सम मेन। अब यहाँ पे आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि डाउन ऑन बाई ये तीनों प्रीपोजिशन एक साथ कैसे आ गया, जी बिल्कुल नहीं। डाउन, लुक डाउन ऑन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होगा नेग्लेक्ट करना या डिस्पाइस करना, नेग्लेक्ट या डिस्पाइस। तो ये नेग्लेक्ट या डिस्पाइस
का सेंस लाने के लिए हमें लुक डाउन ऑन को एक साथ रखना पड़ेगा। अगर इसमें से एक भी हटाएंगे तो नेग्लेक्ट या डिस्पाइस का सेंस नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये फ्रेजल वर्ब है और बाई पैसिव के रूल के अकॉर्डिंग आया है, इसलिए इसको भी हटा नहीं सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आता है कि डाउन ऑन बाई तीन प्रीपोजिशन एक साथ कैसे हो सकता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है आपको, क्योंकि डाउन ऑन लुक के साथ है जबकि बाई पैसिव के नियम के अकॉर्डिंग है। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं इस पर। एक्टिव का सेंटेंस है विमेन पुट अप विथ डोमेस्टिक वायलेंस, यानी महिलाएं घरेलू हिंसा को सहन करती हैं। पुट अप विथ मीन्स टॉलरेट करना, और पुट अप विथ क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है। तो इसमें ऑब्जेक्ट है आपका डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस को सब्जेक्ट बनाएंगे, डोमेस्टिक वायलेंस। अब आपको ये क्या लग रहा है, सिंगुलर या प्लूरल, तो ये सिंगुलर है तो इज लगाइए, इज। पुट अप विथ का थर्ड फॉर्म, पुट का थर्ड फॉर्म पुट होता है, पुट अप विथ। डोमेस्टिक वायलेंस इज पुट अप विथ, कौन पुट अप करता है, तो विमेन पुट अप करती हैं, बाई विमेन, बाई विमेन। तो बाई विमेन एक साथ है और पुट अप विथ एक साथ है। पुट अप विथ का सेंस है टॉलरेट, इसलिए पुट अप विथ बाई कभी ना देखें, आप ये देखिए कि बाई विमेन के साथ आया है जबकि पुट अप विथ एक साथ आया है। तो इस तरीके से पैसिव वॉइस फ्रेजल वर्ब का बनाते समय कभी भी किसी प्रीपोजिशन को मिस ना करें। जो अब विथ है उसको अब विथ रहने दें, ये नहीं कि पैसिव करते समय अब विथ को हटा दें, या फिर आप ये सोचें कि विथ डोमेस्टिक वायलेंस एक साथ आया है, बिल्कुल नहीं। ये विथ और अब दोनों पुट के साथ आए हैं, तभी इसका सेंस कंप्लीट होगा, अदरवाइज इसका सेंस कंप्लीट नहीं होगा। तो दोस्तों ये था फ्रेजल वर्ब ऑफ पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस ऑफ फ्रेजल वर्ब। यहाँ कुछ सेंटेंसेस हैं। पहला सेंटेंस है आई डू नॉट बैंक अपॉन हर, इसमें बैंक अपॉन फ्रेजल वर्ब है। दूसरा सेंटेंस है आई लुक आफ्टर माई पेरेंट्स, इसमें लुक आफ्टर फ्रेजल वर्ब है। तीसरा सेंटेंस है सी हैज़ पुट ऑन अ न्यू ड्रेस, इसमें पुट ऑन फ्रेजल वर्ब है। फोर्थ सेंटेंस है ही हैज़ गिवन अप स्मोकिंग, इसमें गिवन अप फ्रेजल वर्ब है। फिफ्थ सेंटेंस है आई टेक ऑफ माई शूज बिफोर इंटरिंग द रूम, इन सेंटेंस में टेक ऑफ फ्रेजल वर्ब है। ये 5 सेंटेंस आपके सामने हैं। इन पांचों सेंटेंस का आपको पैसिव बनाना है, आपको इनको पैसिव में चेंज करना है, चेंज इनटू पैसिव। सो प्लीज चेंज दिस sentences into passive and you can answer it by comment, by making comment, and if there is any doubt please comment, and keep watching my channel SSB English Guru. Like, subscribe and share. Thank you once again. Good day.